कोतवाली थाना अंतर्गत चोरों को 3 चोरों को पकड़ा गया पूरा। ये 16 जून 2025 की शाम को लोहिया बाजार में राजेंद्र कुमार की जो आरके स्टील्स के नाम से लोहे की जो दुकान है, उसमें उनके बड़े भाई बैठे थे। उनका जो मुनीम है वो उसी दिन डबरा और दतिया साइड से उनकी जो उधारी की वसूली है वो लेकर के आए थे, और आने के बाद उन्होंने दुकानदार को पैसा दिया। उसके बाद दुकानदार ने ड्रॉज में रख करके अपने अंदर वॉशरूम चले गए थे। इसी दौरान एक चोर अंदर घुसा और उसने डिक्की खोली, ड्रॉज खोली और उसमें से पैसे निकाल के ले गए। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस तुरंत जो है मौके पे पहुंची। थाना कोतवाली थाना प्रभारी और उनकी टीम मौके पे पहुंची। हमने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें वाकई एक चोर अंदर घुसते हुए और चोरी करते हुए दिखाई दिया। उस पूरे घटनाक्रम और आसपास के हमने फुटेज को देखा। इसमें थाना कोतवाली की पूरी टीम सीएसपी लश्कर मनीष के नेतृत्व में, और यहाँ पे जनकगंज, पड़ाव, क्राइम ब्रांच और साइबर सेल, और इसके अलावा करैया थाना प्रभारी देवेंद्र जो लोधी है, उनका भी बड़ा अहम रोल रहा। इन्होंने सब ने बड़ी मेहनत और लगन से काम किया, और ओवरऑल हमने दतिया की जो मोंगिया गैंग है उनके 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। ये तीनों में ये जो प्रकाश नगर के सूर्या और करीमराज मोगिया और एक सूर्या का भाई दीपक मोगिया, इन तीनों को हमने हिरासत में लिया है। और हिरासत में लेकर के पूछताछ की तो इन्होंने यहाँ की 4 घटनाओं को स्वीकार किया है, जिसमें कोतवाली की लोहिया बाजार की जो घटना है 6,80,000 की, उसमें करीब हमने 3.5 लाख रुपए की रिकवरी की है। इसी के अलावा 1 फरवरी को गुब्बारा फाटक पर स्कूटर की डिग्गी से भी करीब 2.5 लाख रुपए गए थे, उसमें हमने 1 लाख रुपए की रिकवरी की है। और पड़ाव और जनकगंज की घटनाओं को उसने स्वीकार किया है। वो पड़ाव और जनकगंज थाना अलग से उसमें पूछताछ करके कार्रवाई करेगा। किस तरीके से रेकी करते थे, किस तरह के टारगेट करते थे? ये लोग क्योंकि वहीं पे खास करके इस टाइप के कमर्शियल जो एरिया है दुकान वाला, वहाँ आसपास घूमते रहते हैं, और जहाँ कहीं इनको मौका मिलता है या इनको कहीं मतलब सूचना होती है, ये देखते रहते हैं। इस घटना में भी चूंकि वो पहले से ही उस दुकान पे घटना के लगभग आधा घंटा पहले से ही वो फुटेज में दिखाई दिया है, और लगभग लगातार वो निगरानी कर रहा था, और जैसे ही उसको मौका मिला उसने वारदात को अंजाम दे दिया। लोग अभी टोटल कितना लोग इस घटना में फिलहाल हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज में ये 3 लोग देखे गए थे, जिसमें डायरेक्टली उस दिन मोटरसाइकिल चालक और जो चोरी करने वाला था वो, और एक और इनका साथी था जो हमने बाद में आरोपी बनाया, दीपक मोगिया। तो इनके द्वारा घटना की गई बाकी का पैसा कहाँ गया कुछ बताया? है। बाकी का पैसा कहाँ गया? कुछ पैसा तो इन्होंने खर्च करना बताया है। हमने फिलहाल जो प्राथमिक तौर पे जो हमने फिलहाल जो कार्रवाई की है, इसमें इतना राशि हमारी जब्त हुई है, और बाकी हम अन्य थाने जो इसको पीआर पे लेंगे, हम भी कोशिश करेंगे कि उसकी पीआर लें और पूछताछ करें और घटनाओं के बारे में खुलासा हो सके। इसमें एक चीज और सामने आई थी कि इनका एक व्यक्ति जो है दुकान पे बैठता था और वो आधे घंटे में असेसमेंट करता था कि कितना कैश आ रहा है उसमें। तो ये उन्हीं दुकानों को टारगेट करते थे जहाँ पे ज्यादा कैश होता था संभावित, क्योंकि जो आदमी फुटेज में दिखा था वो करीब पहले भी किसी दुकान पे बैठा था, फिर वो उसके बाद यहाँ आया, उसने आधा घंटा बैठा और फिर उसने आकलन किया कि अच्छा माल मिल सकता है और इसीलिए उसको टारगेट किया गया था। सर मुरार में जिस तरह से ये वारदातों को कैमरे लगाए गए, माल भी सब समेट लिया इस तरह की जो जैसे वाले बाजार है, हाँ ज्यादा रेवेन्यू